गया शहर के जेल रोड में सीआरपीएफ कैंप के सामने श्री विश्वेश्वर नेत्रालय और दिशांत डेंटल क्लिनिक का भव्य शुभारंभ हुआ। सबसे पहले मुख्य अतिथि प्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा ने श्री विश्वेश्वर नेत्रालय का उद्घाटन रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने दिशांत डेंटल क्लिनिक का भी शुभारंभ रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर गया सांसद विजय मांझी, टिकारी विधायक अनिल शर्मा, अत्रि के पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव, डॉक्टर पीएन राय, डॉक्टर बीडी शर्मा, डॉक्टर नवनीत निश्चल, डॉक्टर अभय सिंबा, डॉक्टर यूएस अरुण, डॉक्टर कैप्टन सुनील, शंकर यदुवेंदु, अनिल यादव, इकबाल इमाम समेत ओटीए गया के पदाधिकारी व बड़ी तादाद में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर श्री विश्वेश्वर नेत्रालय के डायरेक्टर प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्नल अशोक झा एवं डेंटल सर्जन डॉक्टर चारिमा प्रिया ने आगत अतिथियों का स्वागत शॉल और बुके देकर किया। श्री विश्वेश्वर नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल अशोक झा ने बताया कि श्री विश्वेश्वर नेत्रालय सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ आंखों से संबंधित सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन आधुनिक मशीनों के माध्यम से किया जाता है। वहीं दिशांत डेंटल क्लिनिक की सर्जन डॉक्टर चारिमा प्रिया ने बताया कि आजकल दांतों की बीमारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के मद्देनजर दिशांत डेंटल क्लिनिक को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ दांतों और मसूड़ों के हर तरह के रोगों का इलाज अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। विश्वेश्वरैया नेत्रालय के संबंध में यही कहना है कि जो डॉक्टर अशोक झा ने जो इसको स्थापित किया है, उनके आगमन से ही ये नेत्र की चमक गया में बढ़ जाएगी। डॉक्टर अशोक झा अत्यंत ही प्रतिभाशाली, अत्यंत ट्रेंड और हर जगह से जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया अपने सर्जरी में, अपने ज्ञान में और विज्ञान में, वह अद्वितीय है। वो जल्दी पटना में भी नहीं है। इनको बाहर में विदेशों से भी 3-3, 4-4 जगह इन्विटेशन आया है। उतने ही नहीं, जो एक पब्लिकेशन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, लैंसेट, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इत्यादि इन देशों में इनका 10 आर्टिकल छप चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। सर्जरी में 15,000 फेको के केस ये 15,000 से बेसी कर चुके हैं और इन्होंने कॉर्नियल ग्राफ्ट और टेरिजियम का एपिथेलियल ग्राफ्ट करके नई सर्जरी का आयाम कायम किया है। इन्होंने आगे चलते हुए बढ़ते हुए अपने ट्रेनिंग को उतने नहीं, इनके ट्रेनिंग से खुश होकर इनको कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता ने लेक्चर देने के लिए बुलाया और वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर काम किए। ये टीचर भी हैं, रिसर्च वर्कर हैं, बहुत विख्यात सर्जन हैं, अपने विषय के प्रति निष्ठावान बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे प्रतिभाशाली आँख के डॉक्टर्स गया में आना एक हम लोग के लिए, गया वासियों के लिए, गया शहर के लिए सौभाग्य की बात है। क्या करें, तो कम है। अब गया से लोग को पटना नहीं जाना पड़ेगा, पटना से शायद लोग गया आ जाएंगे। यू हैव गॉट द जेम, इस्तेमाल कीजिए। आज हमारे डॉक्टर झा साहब की क्लिनिक का भव्य उद्घाटन हुआ। वैसे मैं विगत 50 वर्षों से गया में नेत्र चिकित्सक की हैसियत से सबकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे बहुत दिन से ऐसी तलाश थी कि कोई ऐसा आदमी आता जो मुझे रिप्लेस करता और यहाँ काम करता। वो क्षति जो हमारे मन में हमेशा लगी रहती थी वो डॉक्टर झा साहब के आने से पूरी हो गई। इन सर्वगुण संपन्न हैं, सारी शल्य क्रियाएँ करते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपने स्पेशलिटी में। मैं इनके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये यहाँ रहें, लोगों की सेवा करें और दिन दिन ये बढ़ें, खूब तरक्की करें। मेरा आशीर्वाद इनको। हम डॉक्टर अशोक झा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और यही चाहेंगे कि सोसाइटी को जो उनका टैलेंट है उससे बहुत बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि इतने स्किल्ड डॉक्टर्स बहुत कम ही होते हैं। आई की फील्ड में ये गया के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा। मैम एक कर्नल भी हैं और वहाँ भी रह चुके हैं, गया वासियों के लिए कितना सेवा दे पाएंगे, क्या आपको लगता है? हमको लगता है इनसे बेहतर सेवा कोई और नहीं दे पाएगा इनको, क्योंकि हमेशा से ही पेशेंट से इतने जुड़े रहे हैं और पर्सनल कनेक्ट हो जाता है इनका, ये हम ज़रूर जानते हैं। तो
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि बहुत आगे बढ़े। अशोक झा हमारे पुत्र शुरू से ही बुद्धि इनकी तेज है, अच्छे काम करते हैं और ईश्वरी भगवती की कृपा से इन्होंने जहाँ कहीं भी कदम रखा हर जगह सफलता मिलती गई। पढ़ने में भी हमेशा फर्स्ट डिवीज़न। अभी अच्छे कर्म के द्वारा कर्नल रैंक तक पहुँच के और रिटायरमेंट मांग करके लिया है। रिटायर हुए नहीं है, रिटायर मांग करके लिया। अब हमें पिताजी की सेवा के लिए हमको छुट्टी चाहिए। आज जो उद्घाटन हुआ है वो श्री विश्वेश्वर नेत्रालय और दिशांत दंत चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है। श्री विश्वेश्वर नेत्रालय में मैं कर्नल अशोक झा रिटायर्ड यहाँ पे सेवा दूंगा और दिशांत दंत चिकित्सालय में मेरी धर्मपत्नी हैं डॉक्टर चारिमा प्रिया, वो अपनी सेवाएं देंगी। ये किनके द्वारा उद्घाटन किया गया हुआ? ये उद्घाटन के मुख्य अतिथि थे पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा, जो कि पटना मेडिकल कॉलेज के HOD भी रह चुके हैं और बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। यहाँ पे लोगों खास बात यही रहेगी कि हम अपनी तरफ से जो भी होगा सस्ते से सस्ते दर में लोगों को सेवाएं देंगे। जैसे अभी हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है डे 1 से कि हम लोग दवाइयों में 10% का छूट दे रहे हैं और जो भी अगर हमारे रेट्स में तुलना की जाए और बाकी जगह के अस्पतालों में तुलना की जाए गया के तो करीब 5 से 10 हज़ार का फ़र्क है एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं? जी हमारे यहाँ पे जैसे मोतियाबिंद का जो बिना टाँके और सुई का ऑपरेशन होता है वो होगा, काला मोतिया का ऑपरेशन होगा, नखूना का बिना टाँके का ऑपरेशन होगा, भेंगेपन का इलाज होगा, फिर जैसे डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होती है उसका इलाज होगा। जैसे किसी व्यक्ति का बहुत हाई नंबर होता है उसमें लेज़र नहीं किया जा सकता तो उसमें इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो डालते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई लेंस डला नहीं हुआ, पीछे सपोर्ट नहीं है तो उसमें ब्लू डायल किया जाता है, वो सब भी हम लोग करेंगे। ये मतलब गया में इस तरह के जो ऑपरेशन थिएटर है या जो फैसिलिटीज़ है जी दूसरी जगह हो या नहीं हो, लेकिन आपके यहाँ इस तरह की चीज़ क्या लोगों तक ये अपील करेंगे लोगों इस मामले को लेकर? लोगों से यही अपील करेंगे कि कुछ भी दिक्कत होगा तो यहाँ पे आएँ और हम कोशिश करेंगे कि वो भी जो भी उनका दुख है उसका निवारण कर सकें। ये अस्पताल कहाँ पर है? ये अस्पताल CRPF कैंप जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है और यहाँ पे जो है सोहन कॉम्प्लेक्स में जो ग्राउंड फ्लोर पे है ये दंत चिकित्सालय, जो मेरा दंत चिकित्सालय है उसमें मैं अपना मतलब अभी हम लोग बेसिक ही काम मैं करूँगी। लेकिन बेसिक में आपका जो सब आता है, फिलिंग है, एक्सट्रैक्शन है, RCT है, स्केलिंग है, आपके डेंचर्स बनेंगे, RPD बन सकता है, ये फिक्स बन सकता है, कैप का काम, वो सारे काम ही मैं करूँगी। ऐसा क्या है मतलब कि आपके यहाँ जो दूसरे जगह से लोगों को यहाँ आना चाहिए दिखाने के लिए? देखिए एक तो है कि काम अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी जो मेरा पेशेंट आए उससे मेरा व्यवहार अच्छा हो, मतलब उसको या मेरे पास आके ये लगे कि हाँ जी मैं उससे ढंग से काम मतलब मैं अच्छे से उसका काम कर सकूँगी। तो और बाकी हम अपने कोशिश करते हैं कि अपने जगह को बिल्कुल साफ़ रखें, क्लीन रखें, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए तब मैंने ये अपना जगह बनाया है। किस तरह की फैसिलिटीज़ क्या क्या है? फैसिलिटीज़ हमारे मतलब मेरा डेंटल चेयर है, एक्सरे मशीन है और आपका जैसे नीडल वगैरह में सिरिंजेस में मैं दूसरा अच्छा वाला जो सिरिंज है वो यूज़ करती हूँ जिससे पेशेंट को मिनिमम पेन है, मतलब बिल्कुल एक पेक ही मैं उसको पता भी ना चले। तो ये इस तरह से। अच्छा ये बताइए और आगे मेरा प्लान है जैसे RVG वगैरह भी मैं ऐड करूँगी, जितनी सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके ऐड करूँगी। जैसे ऐसे पेशेंट्स मेरे क्लाइंटेल बढ़ेंगे उस हिसाब से मैं सब चीज़ें ऐड करती चली जाऊँगी। जी ये जो हमारा श्री विश्वेश्वर नेत्रालय और दिशांत दंत चिकित्सालय का जो उद्घाटन हुआ है आज ही 3 जुलाई को हुआ है, ये बिल्कुल CRPF कैंप के सामने है और इसकी खासियत ये है कि दोनों बिल्कुल अगल बगल हैं तो पेशेंट्स को बड़ा आराम रहेगा कि वो एक साथ दोनों काम करवा सकते हैं।